हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्नावली 2.2 को हल करना है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। अगले पार्ट में हमने जो 6 तक के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। यदि आपने प्रश्नों को हल नहीं किया है तो पहले चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से उन प्रश्नों को देखें और उनको हल करने की कोशिश करें। प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको केवल प्रश्नों को समझना है और उनको जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा ही उनको हल करते जाना है। चलिए तो हम आपको बिना समय खर्च किए प्रश्न क्रमांक 7 से हल करना बताते हैं। तो देखिए इनको कैसे करना है आप देखना। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उस समस्या का आपका निवारण कर सकें। तो आपको हम 7वां क्वेश्चन हल कराते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या लगा, इसको पढ़िए। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, हमारे लिए 8 के 3 लगातार गुणज लेने हैं। अब हमें दिए नहीं है कि वे कौन से गुणज हैं, कोई भी गुणज हो सकते हैं और हमसे कहा गया है कि उनका योग 888 है। यानी हम जो भी गुणज लेंगे उनका योग कितना होगा, 888। और फिर हमें क्या करना है, गुणजों को निकालना है। आप प्रश्न को समझ चुके हैं आप। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। आपको अपनी पुस्तक में प्रश्न को देखना है और उनको हल करेंगे। जैसे 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 8 के 3 लगातार गुणज। तो हम मानेंगे कि 8 के 3 लगातार गुणज कौन से, क्योंकि हमें यह गुणज दिए नहीं हैं, हमें कोई भी संख्या हमें माननी पड़ेगी। माना कि 8 के 3 लगातार गुणज निम्न है। गुणज का मान लेते, जैसे कोई भी यदि आप कोई 8 के गुणज मतलब 8 के पहाड़ है। 8 का पहाड़ा जो बनता कैसा है, जैसे कोई भी संख्या ले लें हमने 8 से क्या आया 16, फिर आया 8 3 24, फिर 8 चौके 32, फिर 8 पंचे 40। यह बन कैसा रहा आप देख सकते हैं कि जैसे पहाड़ा है वह बनता कैसा कि अगली वाली संख्या में 8 को जोड़कर कोई भी पहाड़ा है वह बनता कैसा है। जैसे आपको 11 का है, 10 का है, 9 का है, कोई भी संख्या का यदि पहाड़ा देखना है तो वह बनता कैसा है कि उसी संख्या में उसी अंक को जोड़ते हैं। जैसे 8 का पहाड़ा है, इसमें 8 को जोड़ेंगे, 8 थे, इसमें हमने 8 और जोड़ दिए तो क्या बन गया 16। फिर 16 में हमने 8 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 24। फिर 24 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32। फिर 32 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40। फिर इसी तरह से हम 40 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अगली संख्या 48। यानी आप समझ चुके हैं कि पहाड़ा कैसा बनता है। पहाड़ा बनता है जो अगली वाली संख्या में जोड़कर, जैसे 8 का पहाड़ा बन गया। आप इसी तरह से 9 का पहाड़ा बना सकते हैं। 9 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौकी 36, 9 पन्ना 45। अब यह कैसा बना, इसमें 9 को जोड़ा, फिर इसमें 9 9 जोड़े कितने हुए 18। फिर हमने किसको जोड़ा 18 में, फिर 9 जोड़िए 27 आ गए। फिर 27 में हमने फिर जोड़ा किसके 9 को, तो हमें 36 में लगा। फिर 36 में हमने 9 को जोड़ा तो अगली संख्या मिल जाएगी। फिर 45 में 9 को जोड़ा अगली, इस तरह से पहाड़ा बनता है। तो इसी तरह से हमें आपको 8 के 3 गुणज मान लेनी है, क्योंकि हमें प्रश्न में 8 के 3 गुणज नहीं दिए कि यही गुणज मानेंगे, तो हम कोई भी 3 गुणज मान लेंगे। कैसे मानेंगे देखिए, मान लेंगे कि 8 का पहला गुणज क्या है x, पहला गुणज क्या है x। फिर उसके बाद क्या आएगा, दूसरा गुणज आएगा x + 8, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो 8 के गुणज में कैसे बनते हैं, जो पहली वाली संख्या होती है उसमें 8 को जोड़कर। अब बताइए अगली कौन सी संख्या आ गई, अब इसमें 8 जोड़ेंगे, यानी x + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16, यानी अगला गुणज आएगा x + 16। अब इसके अंक क्या आएगा x + 24। अब हमें लेकिन प्रश्न में 3 गुणजों की बात कही, 8 के 3 लगातार गुणज चाहिए, तो 8 के 3 लगातार गुणज ये हैं जो मान, ये पहला गुणज यह है, दूसरा यह है, तीसरा ये हो जाएगा। आपके 3 लगातार गुणज हम मान लेंगे। इतना आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब आपको प्रश्न पढ़ना। प्रश्न क्या लिखा है देखिए, प्रश्न लिखा 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। 3 लगातार गुणज हमने जी माने थे, इनका योग कितना दिया हमें 888। तो क्या करेंगे, इन तीनों गुणजों को हम
जोड़ देंगे, बराबर में लिखेंगे 888 और वहाँ से x का मान निकालेंगे और x का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे लिए गुणज निकल आएंगे। चलिए तो इसको हल करते हैं। तो इनको जोड़िए सबसे पहले x प्लस दूसरा गुणज क्या है x प्लस 8, फिर तीसरा गुणज क्या है x प्लस 16। तीनों गुणजों का योग कितना दिया हमें प्रश्न में, आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रश्न में कितना दिया 888 दिया है। अब यहाँ से इसको कैसा जोड़ते हैं, एक्स वाई संख्या को एक्स एक्स में जोड़ते हैं। 1 2 3 कितने एक्स 3, तो यहाँ पर हम 3x लिखेंगे धन 8 को जोड़िए 8 और 16 कितने हुए 24 बराबर कितने दिया 888। अब देखो 3x बराबर 24 का कर देंगे पक्षांतर, 24 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 888 माइनस 24। 888 में से 24 को आपको घटा देना है तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x और 8 में से 4 जाएगा बचे 4, 8 में से 2 बचेगा 6, 8 के 8 864। अब यहाँ से किससे काटेगा, यह 3 से काट देंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। x बराबर कितना आ जाएगा 864/3 भाग दीजिए 3 का, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 8 24 और 3 24 बचेगा 2, 3 24 बराबर कितना आ जाएगा 188। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आएगा 288 क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 नहीं 2 है, 3 दूनी 6, x का मान कितना आ जाएगा 288। यह x का मान निकला है हमारा। जो अभी हमने जो 3 गुणज माने थे पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों गुणजों में यह वैल्यू रख देंगे। चलिए तो रखते हैं तो हमारे लिए 3 ही गुणज निकल आएंगे। देखो सबसे पहला गुणज तो यही है, पहला गुणज x माना था तो पहला गुणज क्या हो जाएगा, पहला गुणज होगा 288 और फिर उसके आगे वाला x प्लस 8 है, x प्लस 8 में 288 रखेंगे, 288 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा 288 में 8 जोड़ दीजिए तो 288 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 296 आ जाएगा। फिर इसमें भी आपको 8 जोड़ें यानी इसमें मान धरना है, x का कितना रखना 288 प्लस 16 करेंगे तो आ जाएगा 304। यह हमारे हैं जो 3 गुणज निकल आएंगे। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। यह क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल सरल है, आप एक बार इसको हल करिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां। देखिए 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल जो उत्तर प्राप्त होता है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो 3 लगातार पूर्णांक, अब हमें कितने पूर्णांक लेने हैं 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं और वो भी कैसे बढ़ते क्रम में। उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4, पहले हम उससे 2 से करेंगे, फिर दूसरी बारी में 3 से और तीसरी बारी गुणज में 4 से गुणा करेंगे और फिर योग करने पर फिर हम उनका योग करेंगे तो जो हमें योगफल कितना मिलता है 74। योगफल कितना मिलेगा 74, यानी योग करने के बाद बराबर में लिखेंगे 74। फिर हम तीनों गुणजों की x का मान निकालेंगे और x का मान जो 3 गुणज माने थे उसमें हम रख देंगे। इस तरह से आपको 8वां सवाल करना है। 8वां सवाल बिल्कुल 7वें सवाल जैसा ही इसको हल करना है। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। 8वां सवाल, इसमें हमें क्या दिया है सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेना है। देखो आपको अपने पुस्तक में प्रश्न को देखिए, उसमें लिखा है 8वां क्वेश्चन 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लें। तो सबसे पहले हम पूर्णांक मान लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूर्णांक नहीं दिए। पूर्णांक क्या मान लेंगे हम, जल्दी से बताइए आप क्या पूर्णांक मानेंगे। माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक क्या हैं, पूर्णांक मानेंगे हम x 1 और x प्लस 2। आप सभी को ये तीनों पूर्णांक है जो मान लेने हैं। माने में क्या है कुछ नहीं, तो हम 3 कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक कैसे बनते हैं। पूर्णांक है जो उनमें पहली वाली संख्या में 1 1 जोड़ कर बनते हैं। जैसे पहली संख्या मान ले हम 1, कोई भी हम मान सकते हैं। 1 चलिए 1 नहीं मानते 5 मान लेते। 5 के अगला पूर्णांक क्या आ जाएगा 6, 6 के अगला पूर्णांक कैसा आएगा 7, 7 के अगला 8। यह कैसा बना, पहली संख्या में हमने 1 जोड़ा तब 6 आए, इसमें फिर हमने कितना जोड़ा 1 जोड़ा तब 7 आया, इसमें भी हमने 1 जोड़ा 8 आ गए। अब बताइए अगला पूर्णांक क्या आएगा 9 आएगा, फिर आएगा 10। इस तरह से आपको पूर्णांक आते हैं।
तो इसी तरह से हमने कोई भी 3 लगातार पूर्णांक मान ले, क्योंकि हमें प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि किसके बाद के पूर्णांक भाव चाहिए, उसमें केवल यह लिख दिया है कि 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं। तो हमने लिख लिए, माना कि पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x⁻1 और तीसरा पूर्णांक x⁻2 है। अब देखो आगे पढ़ेंगे प्रश्न में क्या कहा गया है। देखो प्रश्न में आगे लिखा है 8 के 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 यानी पहले पूर्णांक में 2 को 2 से और दूसरे वाले में 3 से और तीसरे वाले में 4 से गुणा करने पर और योग्य कर और फिर उनका योग कर देने, योग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 74। चलिए तो देख लेते हैं। पहला पूर्णांक हमने माना x, दूसरा x⁻1, तीसरा x⁻2। तो पहले वाले में किससे गुणा करना है, हमें पहले वाले में गुणा करना है 2 से, दूसरे वाले में 3 से और तीसरे वाले में 4 से। चलिए गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं आपको प्रश्नानुसार। समझ में तो आ रहा है, आप राइट अंक पर नहीं जाइए। प्रश्नानुसार लिखते ठीक, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार, या फिर लिख सकते हैं फर्स्ट शर्तानुसार। तो प्रश्न अनुसार में क्या कहा गया, देखो प्रश्न में लिखा है कि 3 पूर्णांक लेंगे, लगातार 3 पूर्णांक लेने हैं और पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे वाले को 4 से गुणा करना और फिर उनका योग कर देना। चलिए तो हम प्रश्न के ही जैसा इसको हल करते हैं। पहले में किससे गुणा करना है, 2 से। तो देखो पहले में हमने 2 से गुणा कर दिया, फिर दूसरे पूर्णांक में किससे करना है, 3 से, 3 x⁻1 कर दिए, ठीक, गुणा मतलब यहाँ पर गुणा। फिर अगले वाले में करना है 4 से गुणा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 4 गुणित कोष्ठक में लिखेंगे x⁻2। कोष्ठक जरूर लगाइएगा, क्योंकि यदि आप कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो इसका गुणा केवल एक संख्या माना जाएगा। यहाँ पर देखो कोष्ठक है, 3 गुणित कोष्ठक में यदि आप कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो वह केवल x का गुणा माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको कोष्ठक जरूर लगाना x+1। अब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उनको क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने के बाद उनका योग करने पर योगफल 74 प्राप्त हो रहा है। तो हम इनका योग कर देंगे, योग मतलब प्लस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस और बराबर कितना मिल रहा हमें 74। इतना आपको कर लेना, इतनी करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको अभी तक हमने जो भी किया, केवल जो कुछ प्रश्न में दिया था उसको, प्रश्न में हमें सब कुछ मिलता है लेकिन हमें उसको समझना पड़ता है। यदि आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तो आपसे हल करते नहीं बनना है, या आपको क्या करना है, प्रश्न को समझना उसमें क्या क्या लिखा है। जैसे प्रश्न में हमें पूर्णांक दिए थे, तो हम यदि पूर्णांक नहीं मानते तो हमसे हल नहीं होता, तो पहले हमने 3 पूर्णांक मान ले। आप प्रश्न में देखेंगे उसमें यहाँ क्या लिखा है कि जो 3 पूर्णांक माने, पहले को हमने 2 से गुणा करना है, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से गुणा करना है, फिर इनका योग करके योगफल हमें 74 मिलेगा। तो हमने योग कर दिया, अब बराबर 74 लिख दिए। अब क्या करना है, केवल यहाँ से x का मान निकालना है। चलिए तो अब इसको हल करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे 2x प्लस 3 का पहले इस वाली संख्या में फिर इस वाली संख्या, 3 का x में 3x प्लस 3 एकम 3 प्लस, अब इसका करेंगे 4 का पहली वाली संख्या फिर इसका 4 का x में करेंगे तो 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर कितने आ जाएंगे 74। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। अब देखो बताइए इसको कैसे जोड़ेंगे, x वाली चर वाली संख्या को पहले जोड़ेंगे फिर अचर वाली, जैसे 2x x वाली संख्या ये है और ये है, इनको जोड़ेंगे। 2x और 3x कितने हुए 5x, 5x और 4x कितने हुए 9x, 5x और 4x कितने 9x। कैसा जोड़ना है आपको, 2x 3x 3 और 2 कितने हुए 5, 5 और 4 कितने हुए 9x, प्लस लगाएंगे। अब संख्याओं को जोड़ लेते हैं, संख्या कितनी 3 और 8, 8 और 3 दिए हैं तो 8 और 3 कितने हुए 11, यहाँ पर 11 लिख लेंगे, बराबर कितने आ गया 74। 74 तो पहले से थे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यानी 11 का पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर कर दीजिए पक्षांतर। यहाँ पक्षांतर करें तो क्या आ जाएगा 74 माइनस 11, 74 में से 11 घट जाएंगे, 9x बराबर 74 में से 11 घटाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6। x का मान निकालना है तो x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर लिखेंगे 63, x बराबर आ जाएगा 63 भागित 9, यहाँ पर 9 का पक्षांतर, अभी कैसे थे 9 गुणा में थे, इनका पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएंगे। काट दीजिए, या कैसे काट, पहले 3 से काट, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर काटी 3 एकम 3, 3 7 21, x का मान कितना आ गया, x बराबर आया 7, x का मान आया है हमारा
आ गया। अब क्या करना है, जो भी हमारा x का मान निकले वह जो हमने 3 पूर्णांक माने थे इनमें रख देना है। देखिए रख देते हैं, आपको बता देते हैं कैसे रखना है। जैसे पहला पूर्णांक क्या माना था हमने, पहला पूर्णांक x था, तो x का मान कितना निकला 7, यानी पहला पूर्णांक 7 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पूर्णांक क्या लिया था हमने, दूसरा पूर्णांक क्या लिया था x + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 + 1, 7 और कितनी होती हैं 8। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 8। अब बताइए तीसरा पूर्णांक कैसा निकलेगा, तीसरा पूर्णांक आप खुद बताइएगा, तीसरा पूर्णांक आप खुद निकाल लेंगे। तीसरा पूर्णांक क्या है, यहाँ पर x का मान 7 धर देना, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, x पर तीसरा पूर्णांक आ जाएगा 9। तो हमारे तीनों पूर्णांक क्या हो जाएंगे 7, 8 और 9, तीनों पूर्णांक क्या होंगे 7, 7, 8 और 9। देखिए 3 पूर्णांक है और लगातार है, कैसे लगातार है, तो 7 के बाद क्या आ रहा है 8, 8 के बाद क्या आ रहा है 9। यही प्रश्न हमें कहा गया था कि 3 लगातार पूर्णांक लेने हैं, तो कौन से पूर्णांक लेने थे 7, 8 और 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, इन्हीं को हमें निकालना था। तो आप समझ चुके हैं कैसा हल करना है, इनको कैसा करना है। आपको केवल प्रश्न को पढ़ना है और जैसा प्रश्न में कहा गया वैसा ही उनको हल करने की कोशिश करनी है। यदि आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो इनको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझना सीखिए, फिर उसको हल करना सीखेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। चलिए तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न में डाउट होता है कमेंट करिए, क्योंकि यदि हमें पता नहीं चल सकता कि आपको कौन से प्रश्न में कहाँ परेशानी जा रही है। यदि आप जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें मालूम नहीं हो सकता। आप कमेंट जरूर करिए और आपकी समस्या का निवारण हम जरूर करेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या लिखा देखिए, राहुल और हारून 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राहुल, दूसरे का नाम है हारून। उनकी वर्तमान आयु में अनुपात। अब देखिए गलती कहाँ करते हैं आप, यही गलती करते हैं। क्या करते हैं आप, उनका सीधा आयु मान लेंगे कि पहले की 5 है दूसरे की 7। हमें उनकी ओरिजिनल आयु नहीं दी, वर्तमान आयु नहीं दी, उनका रेशियो दिया, वर्तमान आयु का अनुपात। तो हम क्या मानेंगे कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5x और हारून की वर्तमान आयु कितनी 7x, क्योंकि यह हमें जो सही नहीं दी कि 5 ही वर्ष है कि 7 ही वर्ष है, हमें केवल उनका रेशियो दे दिया है। 5 क्या कोई भी हो सका। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि राहुल की ये 5x और हारून की हम मान लेंगे 7x। फिर यहाँ क्या लिखा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। बताइए कि 4 वर्ष बाद कह रहे तो उनकी वर्तमान आयु में हम 4 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि आपकी वर्तमान आयु कोई भी मान ले, जैसे हम मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अब कहें आपसे कि 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो क्या बताएंगे हमें, अभी 15 है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 4 19। अब क्या कर रहे हैं, इसमें 4 को जोड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जो इनकी वर्तमान आयु मानेंगे उसमें हम 4 को जोड़ देंगे, तो 4 वर्ष बाद की आयु निकल आएगी। तो यहाँ पर क्या लगा, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है। फिर दोनों की हमें 4 वर्ष बाद आयु निकाल लेनी है और उनका योग कर देना, योग के बराबर लिखेंगे 56। बस उनको आगे हल करना है और दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेंगे। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। चलिए तो हम 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न, इसमें कोई 2 व्यक्ति दिए हैं। पहला व्यक्ति का क्या नाम है, राहुल। राहुल बताइए आपका क्या नाम है, राहुल, क्या आपका भी नाम है। चलिए तो राहुल की वर्तमान आयु निकाल ली। राहुल की वर्तमान आयु कितनी, रेशियो दिया है, आयु मान लेंगे कि माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5x, क्योंकि उसमें अनुपात दिया था। अनुपात कितना था, अनुपात दिया था हमें 5:7। तो ओरिजिनल आयु नहीं दी तो हमने मान ली कि 5 थी, तो यहाँ पर मान लिया 5x। और हारून दूसरा व्यक्ति कौन है, हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7, रेशियो कितना है 7, यहाँ पर हो जाएगी 7x। ऐसा आपको मान लेना। इतना माने में आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो रेशियो दिया था 5:7, तो यह रेशियो है जो ओरिजिनल आयु नहीं है, इसलिए हमने 5 को मान लिया 5x और 7 को मान लिया 7x। ठीक समझ गए। अब आगे देखेंगे, जो कुछ प्रश्न में लिखा उसी को हल करना। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि प्रश्न को समझने की कोशिश करनी है। चलिए तो आप बताइए आपने प्रश्न में क्या समझा, क्या करना है आपको। देखो प्रश्न में लिखा था कि
4 वर्ष बाद। तो चलिए तो हम अभी उनकी निकाल लेते हैं 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु। 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उनकी आयु। अभी कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है 5x, 5x में 4 और जुड़ जाएंगे। इसी तरह से 4 वर्ष बाद कौन की बताना, 4 वर्ष बाद हारून, अपने हारून भज्जा, हारून की आयु। बताइए हारून की आयु कितनी हो जाएगी। अभी कितनी है 7x, 7x में 4 और जुड़ जाएंगे, 7x धन 4। अब देखो प्रश्न में लिखा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 56। 4 वर्ष बाद कितनी निकली थी हमारी, ये थी 4 वर्ष बाद दोनों की। तो इन्हीं का योग करना, यानी पहली राहुल की निकाले 5x धन 4 और फिर इसमें योग कर देंगे 7x धन के 4 बराबर 2 जनों की आयु यदि जोड़ दें तो कितनी मिले हमें 56 वर्ष। देखो यह सब आपको प्रश्न में लिखा है 56 वर्ष। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है। चलिए तो हम x का मान निकालते हैं। चलिए जोड़िए इनको, x वाली संख्या को जोड़ लेते हैं 5x और 7x। इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा 7x और 5x को जोड़िए। 7x और 5x कितने हो जाएंगे 12x प्लस 4 और 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 बराबर कितने दिए 56। ठीक, अब 12x 8 का पक्षांतर कर देंगे, 8 का पक्षांतर यानी इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएंगे 56 ऋण के 8। 12x बराबर 56 में से 8 को घटा देनी है, 56 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 48/12, 12 से काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, x बराबर कितना आ गया 4। x का मान निकला। अब x का मान रखेंगे दोनों में, क्योंकि हमें प्रश्न में दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो पहले राहुल की आयु कितनी थी 5x, 5x में x का मान कितना रखना 4, तो 5 गुणित 4 कर दीजिए, कितना आ गया 5 चौके 20, यानी 20 वर्ष का है जो राहुल है। और हारून कितने वर्ष का है 7x, माने 7 गुणित x का मान कितना निकला 4, 7 चौके 28, हारून है जो 28 वर्ष का है। दोनों की आयु निकाली आई 20 और 28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें प्रश्न में उन दोनों की वर्तमान आयु बतानी थी, तो हमने आपको किस तरह से निकालना है इस तरह से आपको बता देना है। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यह क्वेश्चन है जो आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसानी से इनको हल कर सकेंगे, उतने ही जल्दी प्रश्नों को समझ सकेंगे। तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस तो करिए ही, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो देखिए और जो क्वेश्चन रह गए उनकी भी प्रैक्टिस करिए। आपको हमने कुछ उदाहरण भी हल करने की कोशिश की है, उन उदाहरणों को भी हल करिए, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यदि आप अच्छे से क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करें, ताकि अन्य व्यक्ति भी इस स्टार स्टडी क्लासेस में जुड़ सकें।